अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। रात मैंने जिक्र किया था आपसे कि पैमरा नाकाम तो इस कॉन्टेक्स्ट में है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में मैंने दरख्वास्त अलहदा दायर की हुई है और पैमरा में मैं अलहदा कोशिश कर रहा हूँ कि पैमरा अपने कवानीन का नफाज कर ले, लेकिन पैमरा अभी तक तो बहर नाकाम नज़र आ रहा है। कई इश्यूज़ हैं कि पैमरा की अथॉरिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल शख्सियात हैं या चैनल से रिलेटेड लोग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। मैंने आपको याद है मंसूर अली ख़ान का प्रोग्राम जो 1 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से कहा था कि बरी हो गए शहबाज शरीफ और पता नहीं क्या क्या कुछ बातें कही थी। वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अल्टीमेटली ये था कि शहबाज शरीफ तो थी नहीं उसके अंदर, हमज़ा शरीफ और अहमद रऊफ़ के नाम है आदमी था, जिसके सिर्फ अकाउंट जो है ना सीज़ करने के वाले से डी सीजिंग के ऑर्डर थे कि अकाउंट ऑपरेट कर सकें। ये आप और हम सब ने देख लिया है। सिर्फ इन्हीं के अगेंस्ट नहीं, मंसूर अली ख़ान के अगेंस्ट, उसके बाद कामरान शाहिद के अगेंस्ट और जियो के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दायर की गई। वो एक लंबी तारीख़ है। पहला ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है आप लोगों को समझने के लिए। ग़ालिबन 25 दिसंबर का है, मुझे जो याद पड़ता है। वो बैकग्राउंड पे चला देंगे। फ़ैसला तो अक्टूबर में ही हो गया था कि ये अपॉलॉजी चला देंगे। वो ऑर्डर जब तक नहीं आया अपॉलॉजी नहीं कराई। एक अजीब सा प्रोसीजर है यहाँ पर। मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, पैमरा अथॉरिटी उसको फाइनल करती है। अल्लाह करके 2 ऑर्डर आ गए और जनवरी के अंदर दोनों ऑर्डर आ चुके हैं। उन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बड़े ख़त लिखे हैं, ढेरों मैंने ख़त लिखे हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मैं आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है, एनफोर्समेंट की बात हो रही है सारी। और जो मैंने पहली कंप्लेंट दायर की थी, चलें बैकग्राउंड पे वो भी चला देते हैं, आर्टिकल 19 भी आपको समझ आ जाए। लेकिन नवी अमल अब आके मैंने दोबारा कहा कि आपके आप ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये 16 फरवरी 2022 को शोकाज नोटिस जारी किया है और पैमरा ने और हेयरिंग रख ली है, हेयरिंग रख ली, शोकाज नोटिस नहीं, हेयरिंग रखी है। जो कंप्लेंट दायर की है 24 फरवरी को 3:10 पे पैमरा रीजनल ऑफिस लाहौर के अंदर। और अमल नहीं हुआ अभी तक। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो क्या करना है ऐसे कानून का कि आप इन्फोर्समेंट ही नहीं करा सकते। इसहाक डार का आपने देख लिया पीछे कि इसहाक डार का इंटरव्यू चलता रहा यहाँ पर। वो तो एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है। ये हेयरिंग नोटिस भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ अपने दिन जितनी मेरी मैं इस्तात तो नहीं सकत, लेकिन बैठा नहीं हूँ। मैं कोर्टों में भी गया हूँ और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बाकायदा लेटर लिखा मैंने कि ये मैंने पटिशन दायर कर दी है। और पैमरा क्या करता है आगे, वजारत इत्तलात व नशरियात में जवाब दाखिल करना है लाहौर हाई कोर्ट में समाअत से पहले। और अगर वाकई वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी में तो बना दें। हम तो सिर्फ रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं और मेरा इसके अलावा और कोई कंसर्न नहीं है, याद रखिएगा। चलते हैं अगली बात की तरफ। और वो है साबिक चेयरमैन CDA जो है ना, इम्तियाज़ लाई की ज़मानत मनसूखी के लिए जो नैब की दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई। इस पर जैसे सरदार तारक महमूद ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। नैब के 4 साल कबल रेफरेंस दायर हुआ था, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त में भी 4 साल कबल दायर की थी। माशाल्लाह 2018 से नैब की दरख्वास्त भी मुकर्रर नहीं हुई। नैब पहले तो कई साल रेफरेंस बनाने में टाइम लगाते हैं। जस्टिस काजी अमीन साहब ने रिमार्क्स दिए, केस बनाती हैं तो उसे ख़त्म भी किया करें। क्या मुल्ज़िम को 10 साल के लिए जेल में डाल दें? फ़र्द जुर्म आयद करना अदालत का काम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो गवाह पेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो रहा। ये वकील जो है मुल्ज़मान के और साबिक चेयरमैन CDA पर माली बदनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनके वकील ने बताया। नैब
जो है ना जी, हर मुलजमान को ख़ुद ही मासूम कहता है। अदालत पर मुकदमा का बोझ है तो क्या करें, ये आज़म वज़ीर तारड़ ने बताया। जजिस तैनात करना हुकूमत और मुतलका चीफ जस्टिस का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 रेफरेंस यकजा करके नैब से केस चलाने पर जवाब मांगा। साबिक चेयरमैन जो है ना CDA अनायत अली पर शक्करपड़ियाँ कल्चर कम्प्लेक्स में करप्शन का इल्ज़ाम है। सिर्फ बताना ये है यहाँ पर, ये निज़ाम कुछ ऐसा थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम तो नहीं मैं कहता इसको, लेकिन इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इन तमाम इदारों को इकट्ठे होकर बैठना होगा, तभी हो सकेगा। यहाँ पर नैब के कानून में ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है, नैब की कोटे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जब जस्टिस गुलजार साहब थे तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस गुलजार साहब से कोशिश की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। ये एक और अहम इशू है बिलाल यासीन। आपको पता है ये कारोबारी हजरातों की आपस में लड़ाई, लेकिन इसको सियासी बना दिया जाता है। अहमियत तो इन सियासी लोगों को है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बिलाल यासीन कातलाना हमला जो अबूरी ज़मानत में ना 25 फरवरी तक तौसी कर दी है। मुद्दई मुकदमा ने वकालतनामा पेश किया और इस पर जो है ना इंसदाद दहशतगर्दी के जज एजाज़ अहमद बुटर ने मुलजिम हामिद महमूद और मियाँ असद महमूद की दरखास्तों पर समाअत की है। मुलजिम को ततिम्मा बयान के ज़रिए मुकदमा में नामजद किया गया। मुलजिमों को केस में बिला जवाज़ ताख़ीर से नामजद किया गया। FIR के अंदराज होने के 12 रोज़ बाद मुलजमान को मुलव्वस किया गया। बिलाल यासीन हमला 31 दिसंबर को हुआ, जबकि मुकदमा में 12 दिन कबल मशवरे का इल्ज़ाम है। मुकदमा के गवाहान ने अपने बयानात में काफ़ी दिन तक मशवरे का जिक्र तक ना किया। मुलजमान जो हैं वो बेगुनाह हैं और इनकी ज़मानतें मंजूर की जाए। आगे थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू का आपने कहा था तो उस पर बात कर लेते हैं। और कल जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को जो है ना आवाम को रिलीफ फराहम करने के सिलसिले में हुकूमती कारकर्दगी बेहतर लाने के लिए सूबाई काबीना में तौसी की हदायत कर दी है। और इस वक्त जो है ना इत्तेहादी भी बड़ा डिस्टर्ब है। पंजाब हुकूमत को पहले ही 47 रुकनी वसी काबीना मौजूद है। 37 वज़रा हैं, 5 वज़ीर हैं और वज़ीर आला के 5 मुआवन ख़ुसूसी हैं। और अब पता है आइन के तहत जो है ना एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट जो है ना एडवाइज़र 5 रख सकते हैं और मुआवन ख़ुसूसी आप चूँकि तादाद मुकर्रर नहीं है और लेकिन बुनियादी तौर पर वज़रा की तादाद 11% तक रखने की इजाज़त है। ये आइनी शेख पंजाब हुकूमत को 41 वज़रा तक शामिल करने की इजाज़त देती है और 4 मज़ीद काबीना अरकान उसके अलावा भी हो सकते हैं। एडवाइज़र सेपरेट आएंगे। ज़राए बस बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की हदायत का पंजाब हुकूमत 4 वज़रा को शामिल कर सकती है और यहाँ कई ऐसे अफराद हैं जो बनने के लिए तैयार हैं। मौजूदा जो आपने हालात देखे हैं कि जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद के हवाले से सरगर्मियाँ चल रही हैं। शहबाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान से मुलाकातें हुई। आपको पता है काफली के वफाकी वज़ीर मुनस अलाई की जानिब से हुकूमत की हिमायत जारी रखने का बयान आपने देखा और उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से काबीना में तौसी का फ़ैसला किया गया है। और जो बात सिर्फ इतनी है, ब्यूरोक्रेसी को भी हदायत की गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुनस अलाई की जानिब से की गई नौकरी पर तकर्रर का मतलब बग़ैर किसी माकूल वजह से ज़ेर इल्तवा ना रखा जाए। कोई काम भी अगर कह दिया है तो उसको आप कोशिश करें कहें। और यहाँ शहबाज गिल ने भी अपने कहा आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, मरकज़ी निज़ाम राइज है, तो ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काबीना में लेने की, लेकिन आपको गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी है। ठीक है ना जी। और जो है ना वज़ीर आज़म ने पंजाब काबीना में तौसी पर वज़ीर आला पंजाब हैं, PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं और पंजाब के सदर जो हैं शफ़क़त महमूद से भी बात की है। और वफाकी वज़ीर तालीम और PTI पंजाब के सदर शफ़क़त महमूद ने जो बताया है काफ़ी अज़ा से काबीना में वज़रा शामिल नहीं किए, तो यहाँ लोग आने चाहिए ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सके और जो फ़ाल अरकान हैं वो कुछ कर सकें। अब आपको पता है मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन जो पॉलिटिक्स के इसके अपने डायनामिक्स हैं सियासत के। आप अपने इलाके में रहते हैं, मुकदमा दर्ज करना और पुलिस का इस्तेमाल ये आम बात है।
नौकरी के हवाले से, बिजली का कलेक्शन। अब तो टेलीफोन आसान हो गया, एक दौर में टेलीफोन के लिए भी मुझे याद है कोटा होता था, मैंने खुद कई दफ़ा वज़ीर से साइन करा के तो एक टेलीफोन की लाइन ली थी। ये हालात और वाक़यात आप सब लोगों के नॉलेज के अंदर यहाँ, लेकिन यहाँ लोकल डायनामिक्स के हवाले बड़े इशूज़ के ऊपर आप अपनी जगह पर हैं, लेकिन सियासत में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहनी है। गली मोहल्ले की सियासत में आप जाएँ, अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो फिर आप रिज़ल्ट ले सकेंगे, वरना इस तरह रिज़ल्ट लेना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। ये कोशिश तो ये सारा कर रहे हैं अपने, अब इसके रिज़ल्ट और इसके नताइज क्या मिलते हैं ये आप आने वाले दिनों में हालात और वाक़यात देख सकते हैं। उम्मीद है कि इमरान खान इस सारे मामले को सीरियसली टेकअप करेंगे और गुड गवर्नेंस की जो बात है, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। हाँ, आप प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ, एक बहुत दरख्वास्त थी अहम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ है या 1977 का एक्ट है, उसमें गंदम, चिकन आ जाता है, चीनी पे ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म आ चुका है, तो जितनी खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों का तकर्रुर स्टेक होल्डर क्रेडिट जाता है कमिश्नर लाहौर जनाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब को। चीनी के हवाले से फिक्सेशन के हवाले बड़ी मेहनत उन्होंने की, अब ये भी जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे आ गई है कि वो बैठकर एक स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करें, और हमें भी कहा है साथ उस मीटिंग में शामिल आने के लिए, ताकि एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा तयन कर सकें कि आम बंदों के जो मसाइल है ना, ये अदालत के साथ साथ, ये एक बात बताऊं, मौजूदा हुकूमत का ये क्रेडिट है, ये अदालतों के साथ मुआवनत करते हैं और अदालतें एक मैकेनिज्म दे रही हैं, और जस्टिस शाहिद जमील साहब इस बारे में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी को अब ये प्राइस मैकेनिज्म यानी मिडल मैन जो पैसा बना जाता है, यानी सेल टैक्स के हवाले से जब बात हुई थी तो रजिस्ट्रेशन हुई, सेल टैक्स तो डाटा मौजूद है, ट्रैक एंड ट्रेस मौजूद है, फिर खाद के हवाले से जिक्र हुआ, खाद जब शॉर्टेज हुई वो क्या वजूहत थी, तो एक निज़ाम ऐसा बनाकर जाए ना कि कोई भी हुकूमत हो, आम बंदों को आसानी हो। कंसर्न तो सिर्फ ये हमारा भी जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का भी यही कंसर्न है, और इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि ये ऐसा निज़ाम और मैकेनिज्म है जहां बंदों के मसाइल हल हो सकें। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।